दोस्तों गुड सी हमारी शान हमारी जान हमारी आईएमसी प्रीत हमारी जीत हमारी आईएमसी 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 ओ मेरी जिंद जान सुनिए हाथ से हाथ मिला ले ऊंची है उड़ान सुनिए गुड सी दोस्तों गुड सी। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। गुड सी सभी दोस्तों को गुड सी। राजचंद्र जी गुड सी, जोरहाट आसाम से कृष्णा जी गुड सी, उषा देवी जी गुड सी, श्रवण कुमार जी गुड सी, पिंकी रावत जी गुड सी मैडम गुड सी, काली राम दास जी गुड सी, अनिल गुप्ता जी सूरत से, गुजरात सूरत से गुड सी, और हमारे मनोज कुमार मिश्रा जी गुड सी, विजय सोनी जी प्रणाम प्रणाम गुड सी, दीपक पासवान जी गुड सी, काली राम दास जी गुड सी, और हमारे सभी साथी अब आ रहे हैं, धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए हैं और ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। गोविंद चौरसिया जी गुड सी, रामलोचन तिवारी जी गुड सी, मिथिलेश मौर्य जी गुड सी, महेंद्र यादव जी गुड सी, नागेंद्र कुशवाहा जी गुड सी, बहुत समय बाद स्क्रीन पर देखिए आज आप, प्रसाद कृष्णा जी गुड सी, शैलेंद्र मिश्रा जी गुड सी, हिबा खान मैडम इस पेज के ऑर्गेनाइजर गुड सी मैडम, अभिषेक कश्यप जी गुड सी, शैलेंद्र मिश्रा जी गुड सी, मनीष सोनी जी गुड सी, बधाई हो आपको गुड सी, मिथिलेश मौर्य जी एक बार फिर से गुड सी। दोस्त हमारे सभी धुरंधर साथी आ चुके हैं और मुझे लगता है बातचीत करनी चाहिए। राज बहादुर पाल जी गुड सी, अभिनंदन बंदन गुड सी, आपको भी हंसराज पाल जी गुड सी, और सभी को हमारा राजेश त्रिपाठी जी गुड सी, क्या बात है। मैं इस होटल के रूम से कर रहा हूँ और बहुत ही फास्ट जल्दी मैनेज करना से कहते हैं, मैनेज करना टाइम ठीक 1 बजे प्रोग्राम में स्टार्ट कर दिया। मिलन खान जी गुड सी, बहुत ज़बरदस्त नाम मिलन खान साथ में, क्या बात है ज़बरदस्त। प्रेम कुमार जी गुड सी, गुड सी, आशीष शर्मा जी गुड सी, मनोज शर्मा जी गुड सी, स्क्रीन पे बने रहते हैं, सुपरस्टार मेंटेन कीजिए। संदीप अच्छी जी गुड सी। चलिए दोस्तों फिर हम काम की बात कर लें और आज फिर एक बार सर्वेश पाल जिला सचिव, क्या बात है सर्वेश पाल जी जुड़े हैं। तो फ्रेंड मैं आपको म्यूजिक बंद करता हूं और आपसे अपने सीधे डायरेक्ट में बातचीत करता हूं। तो हमारे बीच में आ चुके हैं कमलेश शर्मा जी हैं और आर्यन सिंह जी हमारे एम्बेसडर स्टार पीरोवारा बिहार से जुड़ चुके हैं। और फ्रेंड बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे बातचीत करके। विजय सोनी जी क्या बात है, तीनों लोग सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम, क्या बात है क्या बात है। विक्रम सरोज जी बॉम्बे से जुड़ चुके हैं। देखिए दोस्त काफ़ी संख्या में लोग हैं और बस आज कुछ टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूँ। वैसे तो सभी लीडर्स हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन मेरा काम है आपको याद दिलाना, आपकी शक्ति को मैं जामबंद बन के आपके ताकत को याद दिलाता रहता हूँ बीच बीच में। तो एक बार दोस्तों गुड सी, जैसा कि एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ, वीडियो को शेयर कर दीजिए और ताकि मैं वीडियो को, अगर शेयर नहीं होगा तो जिस वीडियो को शेयर नहीं होगा वीडियो को हम डिलीट मार देते हैं। गौतम महतो जी गुड सी। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंपता हूँ, वीडियो को शेयर करें और वॉच पार्टी पे लगा दें ताकि हमारा वीडियो, क्योंकि जो स्क्रीन पे दिखता है आपको, जो डायरेक्ट दिखाई पड़ता है, ये संख्या जो होती है बहुत कम होती है, लेकिन वॉच पार्टी के जरिए जब वीडियो शेयर होता है तो बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट उसके मोबाइल में दिखता है कितने लोग हैं। तो रेणु सिंह वर्मा जी गुड सी, अंसालिनी जी फतेहपुर से गुड सी। तो हमारे सभी धुरंधर, सभी जाबाज साथी जो बिजनेस को लेके बहुत ही सीरियस है और सीरियसली बिजनेस को करते हैं, वो लोग सभी शामिल है। दयावंती नाथ जी गुड सी मैडम, सुनील पटेल जी गुड सी। तो फ्रेंड मैं देख रहा हूँ कृष्ण भगवान तिवारी जी भी हैं, क्या बात है ज़बरदस्त। तो मैं काफ़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। अब मुझे लगता है कि जो लोग मिस कर जाएंगे, जो देर में आएंगे, तो उसको भी उनके लिए भी गुड सी। रूबी राय जी गुड सी। तो फ्रेंड
आपका इस प्रोग्राम जिंदगी 1 बजे इस डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये जैसा कि आप जानते हैं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे और जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में आप लगातार तो आ रहे हैं, लेकिन सेल्फ चेक करें कितने लोगों को आप सब्सक्राइब किया है आपने अभी तक, चेक करें तो पता चलेगा कि कुछ लोगों ने तो आजकल भूल ही गए, सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो आज एक जिम्मेदारी सौंपता हूं, अगर आप मुझे प्यार करते हैं, मुझे अगर आप मानते हैं, मुझे अगर इस पेज से आपको अगर 100 वैल्यूम का भी अगर फायदा आपको मिला है तो आपको मैं आज कसम देता हूं, आज हर एक एसोसिएट आज 10 लोगों को सब्सक्राइब करेगा, 10 लोगों कम से कम 10 के मोबाइल पे सब्सक्राइब करेगा और अपने एसोसिएट को नए लोग मिल जाए तो उन्हें भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो ये जिम्मेदारी मैंने दी है और कसम भी मैंने दिया है और हमारे परवेज खान जी इस कसम को पूरा करने वाले जो कि वाराणसी से हैं, 10 लोग पूरे करेंगे आज। तो फ्रेंड पूजा नस्कर जी गुड एमसी, हेमराज पाल जी गुड एमसी, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और मुझे मेरा समय भी जा रहा है। तो फ्रेंड जो लोग आ चुके हैं सबको एक बार गुड एमसी और इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। परिचय देता हूं, नाम मेरा डीएन सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज से हूं और आईएमसी बिजनेस में पिछले 8 वर्षों से मैं सेवाएं दे रहा हूं। वर्ष बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि मेरी इन वर्षों में मेरी उपलब्धि रही है और मैंने काम करना शुरू किया दोस्त 15 अगस्त सन 2014 को ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। आईएमसी में काम करना स्टार्ट किया था, जरूरत हमारी थी, मजबूरी हमारी थी, सपने मेरे थे और मैंने सीरियसली इस काम को करना स्टार्ट किया। फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, पैसे को लेकर बहुत दिक्कत थी, पैसे को लेकर, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने बोला कि मैं अपने शहर का एक व्यापारी हुआ करता था, एक बल्ब एजेंसी के मालिक, कारोबार बिजनेस मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन परिवर्तन ने मुझे तोड़ के रख दिया और मुझे लगा कि अगर मैं व्यवसाय नहीं बदलूंगा तो मैं वहीं के वहीं रह जाऊंगा। व्यवसाय नहीं बदलूंगा तो मेरे पास जो भी है वो भी सब बर्बाद हो जाए, क्योंकि कहते हैं दोस्त जब कोई क्या इंसान कमाता नहीं है तो कमाया हुआ धन भी खत्म हो जाता है। जैसा कि जानते हैं कि हमारे इस देश के अंदर बहुत सारे नवाब हुआ करते थे, आज उनके वंशजों के पास आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पूर्वज नवाब हुआ करते थे लेकिन वंशजों के पास कुछ भी नहीं है। कारण क्या है कि वो नवाबी करते थे और नवाबी की लत आदत लगी थी और नवाबी करते करते आज उन्होंने जो कुछ भी उनका अपना था सब खो दिया। आज वो कई लोग तो ऐसे हैं कि नवाब परिवार खानदान से होते थे लेकिन किराए के घर में रहते हैं। तो फ्रेंड मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी लग रही थी कि अगर कुछ काम नहीं बदला और काम नहीं किया तो मेरे साथ भी यही हश्र होने वाला है कि मैं वो जहां से चला था वहीं पे मैं जाऊंगा। तो फ्रेंड मैंने शुरुआत की आईएमसी की और इस बिजनेस को मैंने सीरियसली लिया और लगातार काम करना स्टार्ट किया, मुझे रिजल्ट मिले। तो ये रहा दोस्त मेरा इंट्रोडक्शन और मुझे 3 वर्ष लगे आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। और ये जो सफर जो 3 साल का रहा है बहुत ही आनंददायक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अपने लोगों ने मुझे बहुत ठेस पहुंचाया। जिनसे मेरी उम्मीदें थी वो मेरे साथ नहीं आए, जिनके मैं सोचता था कि यार इनके लिए तो ये कहा करते थे कि डीएन सिंह आपके लिए तो मैं जान दे दूंगा, तो हम उन लोगों ने जान तो नहीं दिए, तुलसी भी नहीं पिया। तो जान देने की बात दूर रहे, जान किसी के लेना और देना नहीं है दोस्त, एक ही जान होती है, किसको किसको दिया जाए। तो फ्रेंड ये इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, यूं कह दी कि मैं कह दूं कि धोखा क्या दिया, उनको जानकारी नहीं थी जिस सिस्टम को मैं कर रहा हूं ये जिंदगी बदल सकता है और अकेला नहीं हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। तो दोस्त ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करने वाला हूं डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में, जिस पेज पे आप आज मौजूद हैं। ये पेज कोई साधारण नहीं है दोस्त, मैं बता दे रहा हूं, फिर से एक बार समझिए। मैं जिस कमिटेड से इस पेज पे मैं आता हूं, हमारे लोग आते हैं, उतने कमिटेड अगर आप हो जाए बिजनेस को लेकर के तो दोस्त इस बात की पूरी गारंटी है कि अपने जीते जी आप स्वर्ग देखेंगे। दोस्त मैं जो बताने जा रहा हूं समझिएगा बहुत ध्यान से। जीते जी अगर स्वर्ग कहीं धरती पे है तो वो है आईएमसी बिजनेस में, उन लोगों के लिए है जो लगातार काम करते हैं। तो फ्रेंड अब थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूं, कुछ पॉइंट दिमाग में आ गया था। तो ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पिछले 2.5 साल पहले जब ये बना था और 2.5 साल से लगातार आप देखेंगे हर रोज कोई ना कोई इस पेज पे आकर के आपको सिखा गया है और आपने सीखा है। और आपको लगता है कि यार कुछ ज्यादा नहीं सीखा है, तो यार सीखते रहो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको दे के ही जाएगा दोस्त, लेके नहीं जाएगा, आपको सिखा के ही जाएगा। और मैंने देखा है अपनी आंखों से, हमारे टीम में 22 चेयरमैन हुआ करते थे और 22 चेयरमैन की जो संख्या जब कन्वर्ट हुआ तो 115 चेयरमैन हो गए। एक आध चेयरमैन कुछ ऐसे जो दाएं बाएं कीड़े मकोड़ों की तरह थे वो निकल गए और उनका जाना भी था, मैं उस पर बात करने वाला हूं क्यों जाना था। तो फ्रेंड ये जो 115 जो चेयरमैन की जो संख्या बढ़ी और आज सैकड़ों चेयरमैन आज पूरे देश भर में आईएमसी परिवार में जो बने हैं, तो इस पेज की बदौलत बने हैं दोस्त। काम तो उन्होंने किया लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत अपने जैसे लोगों से रूबरू हुए और अपने जैसे लोगों से मिला। अब मिलने के बाद उनको लगा कि नहीं, अगर ये कामयाब हो सकता है तो हम भी कामयाब
हो जाएंगे और लोग हुए। तो ये रहा, इस पेज पे लगातार आप बने रहिएगा अपने टीम के साथ। और दोस्त, आपको पाप लगेगा जब किसी व्यक्ति को आप सुबह मॉर्निंग में आप प्रमोशन नहीं करते हैं, कहते हैं भाई पेज पे आने के लिए। और जब भी कोई आपको पास वीडियो पहुंचती है इसकी, वो पहुंचता है, लिंक पहुंचता है, तो इसको जरूर शेयर करें लोगों तक। और शेयर करने से ज्यादा बेहतर है, कम से कम आप 50 शेयर करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन 5 लोगों को कॉल करेंगे तो आपका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। तो ये रहा DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। और लगातार आप बने रहिएगा और आपसे आपकी एक लाइफ को चेंज कर सकता है ये पेज। अब तीसरा मैं बात करता हूं दोस्त, तीसरा आज का मेरा पॉइंट है संगत। दोस्त, संगत, आज इस बिजनेस में बहुत सारे लोग कामयाब है, बहुत सारे लोग फेल हैं, और बहुत सारे लोग कामयाब होंगे और बहुत सारे लोग फेल होंगे। तो उसके पीछे जो श्रेय जाता है वो जाता है संगत का। मैं कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जो IMC बिजनेस में 1-1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए, लेकिन संगत बुरी होने के कारण आज 1000 रुपए भी इनकम उनकी नहीं है, और कई बार बिजनेस में घसीट भी रहे, चल भी रहे, लेकिन संगत उनकी गलत थी, जिसके कारण उनकी रंगत बदल गई, उनके काम करने का तरीका बदल गया। और उन्होंने, जब संगत आपकी बुरी होगी तो मैं बता दे रहा हूं, आज आपको चेक कैसे करेंगे। जैसे कई लोग बोल सकते हैं कि सर आपसे डायरेक्ट रूबरू तो बात हमारी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आप सवाल करें कि सर आप कैसे जानते हैं कि अगर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो मेरी संगत बुरी है, मेरी संगत बुरी हो सकती है। तो आज मैं क्लियर करता हूं दोस्त, संगत बुरी का अगर आपको पहचान करना है कि आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ है कि नहीं है, बुरे लोगों के साथ है, तो ये एकदम क्लियर मैं बता दूं, आज आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो आप सुनने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए, संगत, जब आपके मन में, अगर आप अच्छी संगत में कि बुरे संगत में, जब आपके मन में, जब कंपनी को लेकर के कोई सवाल उठे तो समझ लीजिए आप बुरे संगत में। जब आपके मन में प्रोडक्ट के लेकर के सवाल उठे तो समझ लीजिए आप बुरे संगत में हैं। जब आपके अपलाइन को लेकर के आपके मन में बुरे सवाल उठे तो समझ लीजिए आप दूसरे के संगत में, आप गलत लोगों के संगत में। आपकी डाउनलाइन के बारे में अगर आपका तरह तरह के सवाल उठे कि हमारी डाउनलाइन अच्छी नहीं है, तो आप दोस्त समझ लेना कि आप बुरे लोगों के संगत में हैं। दोस्त, जब आपकी संगत खराब होगी, जब आपकी संगत नहीं होगी, अच्छे लोगों से नहीं होगी, अपलाइन से नहीं होगी, तो दोस्त इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको कोई भी चीज, कंपनी जब कोई ऑफर लाएगा तो आप बोलेंगे कि ऐसा से ऐसा होता, ऐसा से ऐसा होता। दोस्त, जरा से मेरे बारे में, मैं अभी आगे इसी टॉपिक पे बात होगी, जरा मेरे बारे में सोचो कि जब मैंने IMC जब मैं स्टार्ट किया था तो उस समय कौन सा ऑफर थे, पता लगाओ दोस्त, मालूम हो जाएगा आपको। पता लगाओ, आपको मालूम हो जाएगा उस समय कौन सा ऑफर था। हमारे बहुत सारे पुराने साथी हैं, एक ही ऑफर हुआ करता था कि 15,000 बिजनेस वैल्यू अगर कर लोगे आप सेल्फ कोड पे तो हरिद्वार का टूर मिल जाएगा या गोवा का टूर मिल जाएगा। तो एक ही ऑफर होता था, इसके अलावा कोई ऑफर नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई और कुछ नहीं होता था, कोई प्रोडक्ट फ्री, कोई ऑफर नहीं होता था। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हमारे इरादे बहुत मजबूत थे, हमारे इरादे बहुत मजबूत थे, इसकी वजह से मैंने देखा भाई व्यापार है, ऑफर कंपनी देती है नहीं देती है, हमें ऑफर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो लोगों का नेटवर्क बढ़ाना है, और नेटवर्क बढ़ा करके आप अपने काम को बढ़ाएंगे। क्योंकि दुनिया में जो लोग आज महान हैं, मैं सीधी बात करता हूं, मैं धर्म से भी जोड़ता हूं, दुनिया में जो लोग भी आज महान हैं, कोई भी पीर, पैगंबर, ऋषि मुनि, साधु संत, जो भी महान हैं, जिनको आज आप पूछते हैं देवता की तरह, तो ड्यू टू नेटवर्क, उन्होंने नेटवर्क बनाया। ये फार्मूला मुझे पता चल गया था दोस्त कि अगर दुनिया में लोग आपकी पूजा करे, अगर आप चाहते हो लोग आपको लोग माने, आपको लोग इज्जत करे, लोग आपको सम्मान दे, तो आपको दोस्त मैं बता दूं, आपको नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा, नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। दुनिया में जिसके पास नेटवर्क नहीं है दोस्त, वो पशु जीवन के भी मैं क्या बताऊं, पशु से भी, क्योंकि पशु का भी नेटवर्क होता है। तो फ्रेंड, नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है, और नेटवर्क बनेगा तभी जब संगत अच्छे लोगों से होगी। जरा कभी सुना है आपने कि ये साधु, ये महात्मा किसी डकैत के साथ रहते हैं, ये महात्मा ये किसी शराबी के साथ रहते हैं? नहीं रहते दोस्त। हमारे देश में जितने भी पीर, पैगंबर, फकीर जो भी दुनिया में हुए, जिनके पास नेटवर्क है, नेटवर्क बनाने वाला व्यक्ति वैसे ही महान होता है। तो ये जब कुछ हो पाया संगत की वजह से, आज मैं भी आपके सामने मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो ये संगत की वजह से। मुझे अच्छी तरह से याद है, अब हमारे ऑफिस में काफी लोग बैठते हैं और काफी लोग देखते हैं, कहते हैं सर, कई लोग तो पूछते हैं, मैडम हिबा खान जी पूछती हैं कि सर क्या आपके दोस्त वोस्त नहीं है? मैं कभी आपके दोस्त नहीं आते ऑफिस में कि घंटा 2 घंटा बैठ के चाय पिए? हम कहे नहीं, ये दोस्ती दूर की, रोटी तंदूर की, ये बहुत अच्छी होती है दोस्त। ये दोस्ती उन लोगों को मैं दोस्त नहीं मानता जो आज हमारे ये ड्रीम पूरा करने में, और मेरा अपना ड्रीम नहीं, समाज के ड्रीम को पूरा करने में हमारा सपोर्ट नहीं किया, वो मुझसे दूर हो गए।
मुझसे दूर होगा कि नहीं नहीं डीएन सिंह जी हमें तुलसी नहीं पीना, मेरे पास तो छत पे तुलसी की पेड़ लगी हुई है। अबे छत पे तुलसी की पेड़ लगी हुई है, छत पे, वो छत वाली तुलसी काम में नहीं आएगी, वो पूजा करने के काम में आती है, चंदामृत बनेगा। लेकिन अंदर से जो आपका लीवर किडनी गुर्दा जो डैमेज हो रहा है, वो छत वाली तुलसी काम नहीं करेगी। तो फ्रेंड, ऐसे लोगों को मैंने साथ छोड़ा, मैंने संगत बनाया। संगत किसके साथ किया आप समझ लीजिए। जब मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, मैं जिसको आजकल लोग मिडिल क्लास फैमिली बोलते हैं, पुअर बोलने में थोड़ा सा शर्म आती है, कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल के लिए कुछ चेक करिए, कुछ है मिडिल में तो पता चलेगा मिडिल में कुछ भी नहीं है, कसम कस में जीवन है, तो उसको लोग मिडिल बोलते हैं। तो चलिए मैं भी एक बार बोल लेता हूं, मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता था, फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब थी। तो मैंने संगत की वजह से मैं व्यापारी बना, जॉब भी किया, लेकिन जॉब से मुझे तो पता चल गया था कि जॉब से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जॉब से सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, जरूरत, छोटी सी जरूरतें, है ना, लेकिन सपने पूरे नहीं होते। तो मैंने बिजनेस किया, लेकिन उस बिजनेस से जब करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाया तो मुझे लगा कि नहीं कुछ और देखेंगे, कुछ और बड़ा करना है, और ऐसे चीज की तलाश थी, और वो मुझे मिला 15 अगस्त सन 2014 को। तो मैंने संगत किसका किया, जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो संगत किसका किया, तो मैं बता दूं दोस्त, संगत मैंने किया पॉजिटिव लोगों का ये संगत किया। मैंने संगत किया अपलाइन का, मैंने संगत किया अपने टीम का, अपने टीम के साथ रहे, अपने अपलाइन के साथ रहे। मैंने संगत किया उस कंपनी के एमडी से, वो कंपनी के वो फाउंडर से, वो कंपनी के प्रोडक्ट के साथ रहे। यानी मैंने, आप समझ सकते हो कि जिनके साथ हमारा भला होना है, मैंने उनके साथ संगत किया। मैंने संगत हमेशा कंपनी के जो ट्रेनर्स है उनके साथ संगत किया, उनसे मैंने बातचीत की। संगत का मतलब कंधे पे हाथ डाल के चलना नहीं होता है। संगत का मतलब ये होता है कि आप किसकी बात मानते हो, किसकी बात सुनते हो, किसको आप फॉलो करते हो। अरे राक्षस की सुनोगे तो राक्षस ही तो बनोगे, और देवी देवता की सुनोगे तो देवी देवता फिर तो ही तो कहलाओगे। तो फ्रेंड, हमने ऐसे लोगों का संगत किया। तो आज आपसे मैं निवेदन करता हूं दोस्त, मैं बता दूं, आज आपसे मैं निवेदन करता हूं, मैं इस बिजनेस का, मैं अपने आप को, मैं लोग कहते हैं ना गुरुजी, तो मैं गुरुजी नहीं, मैं आपका एज ए गार्जियन बात करता हूं कि मैं देख रहा हूं कई ऐसे लोग हैं, कई हमारे ऐसे चेयरमैन हैं कि जो लोग बिजनेस छोड़ के चले गए हैं, उनके संगत में रहते हैं। कहते हैं सर वो तो मेरा दोस्त है, बिजनेस छोड़ दिया तो क्या हुआ, मेरा दोस्त है। नहीं दोस्त, वो डुबा देगा। आपने कभी डूबते को बचाने जाओ, डूबते को आप जाओ समझाने के लिए, वो आपको ही समझा देगा, निकाल ले जाएगा आपको नीचे। नहीं रहना, दोस्त है आपका, ठीक है, शादी जब होगी आपके बच्चे की, आप उसको इनवाइट कर लेना, आपके परिवार में कोई कथा पूजा होगा उनको इनवाइट कर लेना, लेकिन साथ में नहीं घूमना है। जो लोग बिजनेस छोड़ चुके होते हैं, इस बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, या इस बिजनेस को, अपने बिजनेस को छोड़ करके कुछ और कर रहे हैं। अभी यहां टॉपिक है हमारा, उसी में मैं क्लियर करूंगा। उसके साथ आपको बिल्कुल नहीं, उसकी फोन तक रिसीव नहीं करना है। मैं तो इतना कट्टर इंसान हूं कि अगर उसके साथ कुछ हो भी जाए तो ऐसे लोगों के साथ, अरे राक्षसों के मिट्टी में जाओगे यार। कभी सुना है कि कोई एक अच्छा इंसान राक्षसों के संगत में रहा है? ऐसे लोगों के साथ आपको बिल्कुल नहीं टिकना, रहना नहीं है। ये संगत की बात है, आप समझदार हो किसके साथ रहना चाहिए। ये मेरा आज का पॉइंट था। बदलिए संगत। आप सभी सीनियर लीडर, आप साधारण व्यक्ति नहीं है जो स्क्रीन पे आपको मैं देख रहा हूं, आप साधारण इंसान नहीं है। मैं ग्रुप की बात नहीं करता हूं, कोई मेरे ही ग्रुप, आप किसी भी ग्रुप से हैं, आईएमसी परिवार से तो मेरी टीम है। आप दोस्त हमेशा संगत में, और अपनी टीम को सिखाएं, अपने टीम को सिखाएं। ना जरूरत पड़े तो इस वीडियो को कटिंग कर लें, आज की वीडियो 10 मिनट की कटिंग कर ले, ये वीडियो दिखाएं कि देखिए डीएन सिंह जी, हो सकता है कि आपकी बात ना माने तो हमारी बात सुन ले। वो अपने टीम को सिखाए कि दोस्तों संगत बदल है यार, संगत बदल। अगर किसी का बिजनेस आज ग्रोथ नहीं कर रहा है तो बस उसकी संगत, सिर्फ संगत। मैं देखता हूं हमारी टीम में एक सज्जन है, थोड़ा सा नाम नहीं ले सकता लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं। आईएमसी बिजनेस करते हैं, बहुत ही सीरियस रहते हैं, लेकिन संगत मालूम है किसके साथ रखते हैं? उनको खाली ये पता लगाते हैं कि दावत कहां कहां है, वो दावत में वो सिर्फ जो हराम का माल खाते हैं उसके साथ की संगत रहते हैं। एक अच्छा लेवल है जिस लेवल पे 20-25-30 हजार महीना आता है, लेकिन बुरे लोगों की संगत की वजह से, वो बुरे लोग का काम क्या है, वो पता लगाते हैं कि बारात कहां जा रही है, उस बारात में चले जाएंगे कपड़ा बदल करके। वो बुरे लोगों के संगत में रहते हैं। दोस्त ऐसे लोगों से आपको बचना है, संगत को बदलिए। अरे कोई ना मिले तो मेरे संगत में आओ ना मेरे भाई, अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप आ जाओ, आप दूर से हो प्रयागराज आ जाओ, यहां बहुत सारे लोग संगत करने के लिए बैठा हुआ है।
तो हमेशा इस बात का ध्यान, संगत हमेशा अच्छे। आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन संगत का असर पड़ता है आपके व्यापार के ऊपर। जैसी संगत वैसी रंगत। तो फ्रेंड, ये रहा आज हमारा आज का मेरा एक खास पॉइंट, क्योंकि मैं बहुत समझदार मिच्योर लोगों को मैं देखता हूं कि वो गलत लोगों के साथ शाम को बैठते हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन गलत लोगों के साथ बैठते हैं। अरे दोस्त, मैं तो इतना तक कहता हूं कि अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं और आप चेक करिए जिस व्यक्ति से हाथ मिला रहे, आपका श्री तुलसी पी रहा कि नहीं पी रहा, नहीं पी रहा तो यार उससे हाथ भी नहीं मिलाना, हाथ जोड़ लो यार, हाथ जोड़ लो, आप हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़िए। बोलेगा अरे हाथ जोड़ रहा है, बोलिए आप तो महान है, आप तो महान है। कई लोग मैं कहता हूं आप तो महान है, खुश हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता कि दुनिया से पहले जाने वाले हैं आप। ये भी मुस्कुराते हुए बोलिए। वो कहानी नहीं त्रेता युग की, कबूतर के पेड़ पे वो कबूतर बैठा हुआ था, उधर से यमराज गुजरे तो कबूतर को देख के मुस्कुरा दिए। आप भी देख के मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि उसका मौत निकट था, उसकी मौत आ चुकी थी, लेकिन उसको पता नहीं था, है ना। ये लंबी कहानी है, इस पे जाएंगे तो हमें पूरा खोलना पड़ेगा किताब। तो फ्रेंड, ये रहा आज का संगत। आज का हमारा दोस्त चौथा पॉइंट है। पहला मैंने अपना परिचय दिया, दूसरा मैंने अपने डीएन सिंह क्राउन परसेंट पेज के बारे में बताया, तीसरा मैंने बताया संगत, चौथा मैं बताने जा रहा हूं दोस्त, याद रखना, सेमिनार। सेमिनार, हम ये कहते हैं कि अगर आप सुपरस्टार बन गए ना, सुपरस्टार आप बन गए हैं, भले साला मेंटेन नहीं होता है, मेंटेन होगा। अगर सुपरस्टार बन गए हैं तो आपके अंदर पीड़ा पैदा होनी चाहिए। अपलाइन को पकड़िए बेल्ट, कैसे है हमारे शहर में सर कब सेमिनार होगा, सर कब प्रोग्राम रख रहे हैं। सेमिनार के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है। सेमिनार होने चाहिए, ये करवाना पड़ेगा आपको। अब सुपरस्टार आप करें, आप सुपरस्टार हैं भाई, सुपरस्टार में समझ रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी को स्टार बनने के लिए उनको 22 साल फिल्म इंडस्ट्रीज में लगाने पड़े, तब जाकर के स्टार बने। और आप सुपरस्टार 6 महीने में बने होंगे। स्टार नाम के आगे स्टार लग गया। फ्रेंड, आप स्टार हैं, सिल्वर हैं, आप गोल्ड हैं, आप रूबी हैं, डायमंड है और चेयरमैन। और चेयरमैन आप हैं, और आप सेमिनार नहीं कर रहे हैं, अगर 50-100 लोगों की आप मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप चेयरमैन कहलाने लायक नहीं है। भले लाख रुपए मिलता है आपको, चेयरमैन कहलाने लायक नहीं है। ये दोस्त, जिसकी खाइए ना उसकी ईमानदारी से हक अदा कीजिए। तो सेमिनार की तैयारी करें। आप जहां पे भी हैं, बिना मीटिंग के रहा नहीं जाए। ऐसी बेचैनी आपके अंदर होनी चाहिए कि हमें मीटिंग में जाना है और मीटिंग में लोगों को बैठाना है। अब अपने अपलाइन से बोलिए कि सर आप सेमिनार रखवाइए ना, सर हम 50 लोग इकट्ठा करते हैं, सर सेमिनार रखवाइए। आप जिम्मेदारी लीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस स्क्रीन पे आपसे मैं कह रहा हूं, नहीं अपलाइन अगर समय दे रहा है तो आप खुद कीजिए अपना सेमिनार, बनाइए कोट पैंट टाई लगाइए, अपना सेमिनार कीजिए। अरे अब दिखिए तो राजा जैसा, लोग वैल्यू देना कर देंगे स्टार्ट। सेमिनार के बगैर आपका मन नहीं लगना चाहिए। कई बार तो ऐसा हुआ है दोस्त, पिछले जो समय गुजरा है, हमें पता ही नहीं लगा त्योहार कौन सा गुजर गया, कौन सा त्योहार गुजरा मालूम ही नहीं था, सब एक जैसा। आज इसी का परिणाम है कि आज ईश्वर ने आज इतना बड़ा नेटवर्क दिया। तो फ्रेंड, इसका ध्यान रखिएगा। सेमिनार मीटिंग, आज जितने भी हमारे स्क्रीन पे जो लोग हमारे लीडर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं और नहीं सुन रहे, तो उनके तक अगर वीडियो पहुंच रही है या वीडियो जब भी पहुंचेगी तो सेमिनार पे ध्यान दीजिए। आप चेयरमैन है, आपका खुद का सेमिनार, आपका 2 अलग अलग स्थान पे महीने में 2 होने चाहिए। इंतजार मत कीजिए। अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आपने उम्मीद से सेमिनार किया, 200 लोगों का टारगेट रखा, 50 लोग ही आए। यही तो हुआ मेरे साथ। सिल्वर पे सेमिनार रख दिया। उधर नहीं, आदरणीय है ग्रेट अपलाइन आदरणीय अजय शर्मा जी, चूंकि उनकी भी शुरुआत थी। शुरुआत क्या थी, मतलब उनका नेटवर्क बड़ा हो चुका था और वो समय नहीं दे रहे थे। मैंने कोई बात नहीं, अपलाइन से जो मिला वो प्रसाद है, अचार भरपेट थोड़ी खाया जाता है, वो तो टेस्ट बढ़ाया जाता है फ्रेंड। लेकिन मैं ही करूंगा सेमिनार। और मैंने एक हॉल बुक किया, उस समय 7,500 में हॉल बुक हुए। 8 साल पहले की बात कर रहा हूं। 7,500 में हॉल बुक हुए और 50 रुपए की मैंने टिकट बेचा और 250 टिकट बिके और 7,500 आ गए। फ्रेंड,
सेमिनार होगा ना, सेमिनार आपके शहर में, तो आप अगर सेमिनार करेंगे अपने शहर के अंदर और बराबर माहौल बनाए रहेंगे तो जितने भी भूत पिशाच है ना वो सब गायब हो जाएंगे आपके शहर से, सब भाग जो झोले छाप जो झोला वाली कंपनियां सब है, ये सब भाग जाएंगे और आपके लोग कभी हिलेंगे नहीं। क्योंकि जब आप सेमिनार नहीं करते हैं ना तो ये झोला वाले आप पे हावी हो जाते हैं। उनको लगता है कि आईएमसी तो खत्म ही हो गया, आईएमसी खत्म हुआ है। फ्रेंड, ये जो झोले वाले जो लोग घूम रहे हैं, मैं बात करने वाला हूं नहीं भाई, झोले वाले का आज मैंने नया नाम दिया है, ये नाम सुनने के लिए तैयार रहिए, कान फट जाएंगे। फ्रेंड, तो सेमिनार पे फोकस कीजिए, जो जहां पे जैसे भी है, जिधर में भी है सेमिनार। मैं कई बार अपलाइनों को मैं छोड़िए, अपलाइन को छोड़िए, अपलाइन से सिर्फ विचार विमर्श कीजिए। सर मैंने सर प्रोग्राम रख दिया है, जा रहा हूं प्रोग्राम करने के लिए, सिर्फ आदेश लीजिए, एक बार कह दीजिए ताकि अपलाइन भी कहे कि यार ये अगर अगले जन्म में भी अगर टीम मिले तो ऐसा मिले। सेमिनार रखिए। मैं देखता हूं एक हमारे अनमोल जायसवाल जी हैं, स्क्रीन पे भी लगातार बने हैं, बॉम्बे में प्रोग्राम है इनका, मुझे वहां इनवाइट किया गया, मैं भी जा रहा हूं उस प्रोग्राम को अटेंड करने और मैं भी जा रहा हूं वहां पे सीखने के लिए। फ्रेंड, अपलाइन से पूछने की जरूरत नहीं है, अगर पूछते हैं तो बहुत बढ़िया। सेमिनार करने के मामले में अगर कोई अपलाइन अगर आपका मना करे, याद रहे, अगर सेमिनार करने के मामले में, मीटिंग करने के लिए अगर कोई अपलाइन अगर आपको रोके तो ये मेरा मैसेज है, ये वीडियो कटिंग करके डाल देना। वो आपका अपलाइन नहीं हो सकता, वो आपका दुश्मन हो सकता है इस बिजनेस का, वो अपलाइन नहीं हो सकता। अगर कोई अपलाइन अगर ये कहे कि यार टिकट वाले प्रोग्राम में मत जाना, जिसमें फ्री का टिकट होगा उसमें जाना, तो वो भी आपका अपलाइन नहीं, वो आपका दुश्मन है। अगर कोई अपलाइन हो करके अगर सेमिनारों का प्रमोट नहीं करता है, प्रमोशन नहीं करता है, तो आपका अपलाइन हो सकता है, आपका दुश्मन हो सकता है इस बिजनेस का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और कुछ दुश्मन तैयार हो जाए, लेकिन मैं बात तो वही करूंगा जो सच्चाई है। फ्रेंड, हमेशा मीटिंग सेमिनार में लगातार आपका अपलाइन बनता है, आपके किए गए काम को उनको पैसा जाता है और आपको प्रेरित नहीं करता है किसी मीटिंग सेमिनार के लिए, तो समझिए वो आपका अपलाइन नहीं है। तो फ्रेंड, ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन आज के मेरे पॉइंट्स में था कि सेमिनार पर जरूर फोकस करना। अब थोड़ी आगे की बात करता हूं। मेरा आज का 5वां पॉइंट है लगातार। याद रखिए, लगातार आप जो भी कर रहे हैं, आप जिस भी लेवल पे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आपने जरूर सुना है कछुआ खरगोश की कहानी, वो लगातार चलने की वजह से ही वो जीता। एक अलग बात है कि आज सारे खरगोश जाति आज के गाल पे तमाचे लग रहे हैं, आज सारे खरगोश आज बदनाम हैं, चोट पड़ रहे हैं कि काश अगर वो खरगोश गलती नहीं किया होता तो साला ये बदनामी आज हमें नहीं मिलता, ये बदनामी झेलना नहीं पड़ता। लेकिन दोस्त, लगातार काम लगातार कीजिए, काम में रुकावट नहीं। घर में शादी है, सीखना है तो अजय शर्मा जी सीखिए। बेटी की बारात थी दरवाजे पे, बारात दरवाजे पे थी और दिन के प्रोग्राम में सेमिनार में थे, और मेरे साथ भी हुआ है, पहले मेरे साथ हुआ है। क्लोजिंग वाले दिन दरवाजे पे बारात थी, क्लोजिंग वाले दिन, और मैं क्लोजिंग कर रहा था। उसी समय मैं बना रूबी स्टार, पे-आउट थी 98,000, क्लोजिंग कर रहा था। बल्कि हमारे परिवार में लोग गुस्सा कर रहे थे कि जो काम जो जरूरी है वो नहीं देखा जाता, और बिजनेस कर रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है ये, तीर मार लेगा, बिल्डिंग बना लेगा, प्रॉपर्टी खरीद लेगा, सपना दिखा रहा है लोगों को, महंगी महंगी गाड़ियों से घूमेगा, विदेश यात्रा करेगा। मेरे परिवार के लोग ही बोल रहे थे। लेकिन ये सब हुआ दोस्त, ये सब हुआ जो उन्होंने कहा। हम तो कहते उस दिन और कुछ कहते तो वो सब हो जाता। फ्रेंड, याद रहे, लगातार कंटिन्यूटी, रोकना नहीं है। उतनी देर रोकना है अपने बिजनेस को जितनी देर आप मल मूत्र त्याग करते हैं, उतनी देर रोकना। इसकी इजाजत है आपको, क्योंकि मैं भी गलती किया करता था, बाथरूम में बात किया करता था, नहीं करना। इतनी देर की इजाजत मैं आपको देता हूं, मलमूत्र त्याग करते समय आपको बिजनेस की बातें नहीं करनी है, ईश्वर नाराज हो जाएंगे। बस इसके अलावा जब भगवान को आप याद कर रहे हैं
जब आप इबादत कर रहे हैं तो उस समय आपको बिजनेस की बातें नहीं करनी है। आप पूजा कर रहे हैं, बिजनेस की बातें नहीं करनी है, क्योंकि एक ही काम कर सकते हैं उस समय। क्योंकि जब वो ताकत मिलेगी, जो पूजा उस इबादत से, जब वो जब ताकत मिलेगी उस इबादत से, उस पूजा से, तो आपका बिजनेस कई गुना बड़ा होगा। क्योंकि जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं ना दोस्तों, कभी भी, जिसको ईश्वर पे भरोसा है ना, वो कभी डिफीट दुनिया कोई ताकत उसे दे ही नहीं सकता। जिसे ईश्वर पे भरोसा है, दुनिया कोई ताकत डिफीट नहीं दे सकता। क्योंकि मैं देख रहा हूं प्रभु उन लोगों का जरूर भला करना जो आप पे भरोसा करते हैं। फ्रेंड, लगातार कंटिन्यू। अब थोड़ी मैं आगे बढ़ता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं इस वक्त गुड़गांव में हूं और होटल डबल ट्री, जरा सर्च कीजिए होटल क्या है, डबल ट्री हिल्टन, मैं वहां पे मौजूद हूं और रूम नंबर 430 में, जिसमें हमारे रूम पार्टनर मिस्टर राजेश गुप्ता जी सीपी होने वाले नहीं, बन चुके हैं, अब सीपी बना रहे हैं। हमारे रूम पार्टनर जो अभी मौजूद नहीं है, वो हो सकता है काउंटर पे हो। तो फ्रेंड, लगातार काम को रोकना नहीं है, लगातार। अगर आपके घर में शादी ब्याह भी है ना, कथा पूजा भी है ना, तो लगातार बिजनेस में लगातार बने रहिए। आप जा रहे हैं, टेंट बुक करने जा रहे हैं, तो रास्ते में टेंट की बात तो आपको जाके बात करेंगे ना, रास्ते में कॉलिंग करते रहिए, रास्ते में संभल करके। हमेशा बिजनेस के बारे में सोचिए, आपका बिजनेस ग्रोथ कैसे देगा। आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे दोस्त ना, मैंने जिसके बारे में जो सोचा ना दोस्त, वही हुआ। मन में जो सोचता था वही हुआ। आप सोचो कि हमारे साथ, क्योंकि आप विजुलाइज करो दोस्त, विजुलाइज करो। ये ब्रह्मांड ये वही देता है जो आप सोचते हो। जो मैंने सोचा ये ब्रह्मांड में गया और रिफ्लेक्ट हुआ और हमें उसका रिजल्ट आया सामने। मैं सोचता था, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट बुध को बताऊंगा, थोड़ा सा हो जाए, उस पर काम हो जाए, अभी नहीं बताऊंगा। फ्रेंड, क्या करना है जी? लगातार लगातार। आज का मेरा जो पॉइंट मिला है आपको, पहला संगत, दूसरा सेमिनार और तीसरा लगातार। बाकी सीखने सिखाने के लिए बहुत कुछ है। अब एक दिन अनमोल जायसवाल जी बोल रहे थे, शिवम नामदेव जी, कि लोग ज्ञान ही ज्ञान बांट रहे हैं। बहुत सही कह रहे थे। वो छोटा सा बच्चा 22-23 साल का, बिजनेस का कितना शानदार अनुभव। हम तो कह रहे हैं उनकी वीडियो उनके बिजनेस के गार्जियन को सुनना चाहिए। आज के जो गार्जियन है, जो बच्चों को प्रेरित करते हैं नौकरी जॉब के लिए, जहां पे कैरियर नहीं है, दोस्त कैरियर पे काम करें, ई बिजनेस पे लगातार काम करें। आप लगातार बने रहिए। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय में ये बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा होगा। आज आपको कई लोगों को आपको नहीं दिखता है। जब मैच की शुरुआत में मैच के बारे में पता नहीं चलता कि ये किस खाते में जाएगा, ये कौन जीतेगा, लेकिन तनाव दोनों टीम, टेंशन दोनों टीम की होती है। जबकि एक टीम जीतता है, लेकिन टेंशन दोनों टीम की होती है। तो आप भी जीतने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, ये बेवजह का तनाव। काम लगातार करते जाइए, काम लगातार करते जाइए ईमानदारी से। और बच्चों को भी काम दीजिए। जाओ बेटा बगल के दुकान से, देखो तुलसी है मेडिकल स्टोर पे, तुलसी का डब्बा देके भेजिए। अगर उसके यहाँ होगा तो बोलेगा कि बस पैसा लेके आ रहा हूं, और नहीं होगा तो मंगवा के रखेगा वो। फ्रेंड, काम दीजिए, काम लगातार कीजिए। क्लियर हो गया? अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं, मेरा आज का ये लास्ट पॉइंट है। दोस्त, कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर वो बिजनेस क्यों छोड़ दिया, वो बिजनेस से क्यों चले गए? सर ये बिजनेस से तो था, वो तो ठीक ठाक आदमी लग रहा था, सर अब चला गया। पहले तो बड़ी बड़ी बातें करता था, चला गया। पहले तो सर वो आप उसको ये कहते थे, आप उसको वो कहते थे, चला गया। आज मैं एक बात करने वाला हूँ। थोड़ा सा ये बात हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, है ना, लेकिन आज कहने वाला हूँ। ये सदियों से है, ऐसा होता आया है, सदियों से। राजा महाराजा के समय से होता आया है। राजा महाराजा के समय में भी समाज में कुछ गंदे टाइप के लोग रहते थे, गंदे टाइप के लोग। समझिएगा ध्यान से, ये आज की नहीं है, ये हजारों साल मैं पीछे जा रहा हूं, जब से ये दुनिया होगी। जब राजा महाराजा हुआ करते थे, जब राजा महाराजा जब हुआ करते थे, तो उस समय भी राज्य में अच्छे लोग, बुरे लोग भी होते थे, अच्छे लोग भी होते थे।
तो अच्छे लोग जो होते थे वो तो अच्छा काम करते थे, अब बुरे लोग जो होते थे वो बुरा काम करते थे। ये समाज में ये लोगों को छेड़छाड़ करने का काम करते थे, ये उल्टे सीधे काम, इनको ये फांसी पे झूलते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, तरह तरह की इनको सजाएं यातनाएं दी जाती थी, क्योंकि ये बुरे लोग होते थे। तो उस समय राजा लोगों ने ऐसे लोगों को एक स्थान दे दिया, जो बुरे लोग हैं वो बुरे स्थान पे जाए, और वहां पे कुछ बुरे लोग वो सब वो बाद में बताने कि वो कहलाए नगर बधुएं। उसी समय से कि जो गंदे लोग होंगे वहां जाएंगे, गलत लोग होंगे वहां पे जाएंगे, अच्छे लोग होंगे अपना घर बसाएंगे, और बुरे लोग होंगे वहां जाएंगे। तो ये काम करने लगे ये सब। तो उस समय कहा जाता था नगर बधू, नगर बधू। उनको दंडित नहीं किया जाता था, उनको एक जगह किनारे बसा दिया जाता था। आज इसी प्रकार आज बहुत सारी कंपनियां जो कुकुरमुत्ते की तरह आ रही है, तो आज एमएलएम बधू भी अच्छी कंपनियों को छोड़ करके और वहां पे भागते हैं, उसको बोलते हैं एमएलएम बधू। ये आज यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, वो टिकते नहीं है। याद रखिएगा, ये टिकते नहीं है। टिक गए तो अच्छे इंसान बन गए, ये टिकते नहीं है। ये बदलते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। हमारे शहर में भी बहुत है, खूब बदले, खूब बदले। कई लोग ऐसे हैं जो मजबूरी में, कुछ कंपनी बंद हुई, डिस्टर्ब हुई, कुछ बात हुआ, कुछ बदलाव आए, कुछ एमडी गलत हो गए तो बदले, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बार बार बदलना, ऐसा नहीं है, बार बार बदलना, बार बार कंपनी बदलना, बार बार कंपनी बदलना, बार बार कंपनी बदलना, बार बार कंपनी बदलना, हर 6 महीने पर नई कंपनी लेके घूमना। एक व्यक्ति मुझे मिले, कह रहा सर मैं आईएमसी के भरोसे थोड़े हूं, मेरे पास 7 कंपनी है, 7 कंपनी लेके चलता हूं मैं। बहुत बढ़िया। उससे बोलते हैं एमएलएम बधू। ऐसे लोग सबको खुश, जैसे नगर बधुए सबको खुश रखते थे, तो ऐसी तरह ये सबको खुश रखते हैं, हर कंपनियों को खुश रखते हैं। 7 कंपनी। क्लियर हो रही हमारी बात फ्रेंड? ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, ऐसे लोगों से आपको हाथ तक नहीं मिलाना है। आप डायरेक्ट सेलिंग में है, आप आईएमसी बिजनेस में आप हैं, इस परिवार का आप हिस्सा है। दोस्त मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर यहां कुछ नहीं होगा ना, तो कहीं कुछ नहीं होगा। मैं पिछले 8 वर्षों से मैं देख रहा हूं। मैं दूसरे शहर के एग्जाम्पल तो छोड़िए, मैं अपने शहर की बात करता हूं। जो लोग हमें छोड़ के गए, जो लोग हमें छोड़ के गए, आज बीड़ी ढूंढ के पीते हैं, बीड़ी मांग के पीते हैं। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं। शुरू में ऐसा लगता है कि उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, सब खत्म कर देंगे। शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि इनका फ्यूचर कब तक है। आपने देखे वो समय समय पे नए नए गाने आ जाते हैं बीच में। समय समय पे लोग उसी गाने पे डांस करने लगते हैं, समय समय पे। जैसे एक गाना आया था, बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। जिधर देखो उधर ही लोग नाच रहे हैं, बूढ़े जवान सब नाच रहे हैं। बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, है ना? बचपन का प्यार, है ना? मुझे तो अच्छे तरह से गाने भी नहीं आता ना। लोग झूमने लगे थे, जिधर देखो कोई बाथरूम में डांस कर रहा है बचपन का प्यार, कहीं कोई सड़क पे, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, महिलाएं किचन में खाना बना रही हैं। अरे गजब! बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। कितना दिन चला मेरे भाई बचपन का प्यार? कितना दिन चला? नहीं चला। 6 महीने में इसकी हवा निकल गई। तो ये बचपन के प्यार जैसी कंपनियां बहुत आने वाली है ना? और एक बड़ा अच्छा है, एक और अभी आया था बीच में, कच्चा बादाम। कच्चा बादाम, देखिए विजय सोनी जी भी लिखते हैं, इनको पता है, सर बताने वाले थे। कच्चा बादाम, है ना? जिधर देखो कच्चा बादाम की तरह, साला कच्चा ही बादाम। अरे वो कभी तो पकेगा कि हमेशा कच्चा ही रहेगा? सब बादाम पक जाते हैं। 6 महीने की ज्यादा फ्यूचर नहीं होती है।
6 महीने की कच्चा बादाम। जिधर देखो तो आदमी गाना, वही 2-3 स्टेप है और गाना गा रहे हैं। मैंने साला बहुत कोशिश किया कि मैं भी कच्चा बादाम पे डांस करूं। पहला स्टेप सीखा, लेकिन मैंने सोचा है यार ये स्टेप सीखने से फायदा क्या, इसको सीखने से। और अभी बज रहा है वो बड़ी बढ़िया पतली कमरिया। अरे रे 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 गजब। देखिए ज्ञान प्रकाश जी, यही ना जीपीएस। ये सब इनका जो फ्यूचर है वो 6 महीना होता है, 6 महीना साल भर अभी चल रहा है ना। देखिए बड़ा चापी लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, तो इसका फ्यूचर नहीं होता है। लेकिन आईएमसी कौन सा है? आईएमसी गाना क्या है? कोई जब राह न पाए मेरे संगाए, पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार। ये सदाबहार है, क्योंकि हम जानते हैं ना इस कंपनी के फाउंडर आदरणीय अशोक भाटिया जी को हम जानते हैं, आप भी मिले होंगे। आदरणीय सत्यन भाटिया जी को, जो एक बेहतरीन कह लिया जाए, अगर उनमें स्टार लगाया जाए तो पूरा 10 स्टार बेहतरीन एमडी, बेहतरीन एमडी, जो आपके दिलों पर राज करते हैं। पहले मैंने शुरू में खैर उनको ही देख के ज्वाइन किया था, उनको ही देख करके मैंने काम स्टार्ट किया। 25% के लेवल पे मैं हरिद्वार गया, मैं उनसे मिला, क्योंकि मुझे ज़िंदगी बितानी थी। और जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है ना, उसका चेहरा देख लेना चाहिए। है ना। अनमोल जी कहते हैं सर आपकी एक्टिंग भी ट्रेनिंग है। क्या गजब। अरे खूब मजाक उड़ाइए भाई, है ना। तो फ्रेंड, ये जो कच्चा बादाम तरह है, और ये नोट कीजिए, ये कच्चा बादाम की तरह की जो कंपनियां है ना, इसकी फ्यूचर नहीं है। अभी देखा था, एक कंपनी आई थी, कौन सा स्टोर था, नाम उसका हम भूल रहे हैं, नाम नहीं याद आ रहा आप, है ना, जो 25 लाख रुपया की पूंजी लगाई, 1 लाख रुपया हर महीना मिलेगा। 8 लाख की पूंजी लगाई, 60,000 महीना मिलेगा। अगर 3,000 में ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो हर महीना आपको 200 मिलेगा 36 महीने तक। गायब हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हाँ, जो MLM बधू हैं वो जरूर सपोर्ट करते हैं, जितने भी MLM बधू हैं, है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया, हवा इंडिया लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। जितने भी MLM बधू हैं, नाम रखिएगा। आज मैंने एक नाम दिया है, MLM बधू, नगर बधू, MLM बधू। ये आपके शहर में मिलेंगे। बताइएगा, किसी से बताना होगा तो अरे हमें पता है, उसको देख के मुस्कुराइएगा, है ना। लेकिन उससे संगत में मत रहिएगा, क्योंकि साथ कंपनी करते हैं। तो फ्रेंड, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं इस वक्त मैं बता दूं, आज डेल कार्नेगी क्या ट्रेनिंग है इस होटल के अंदर। हम सभी प्रेसिडेंट स्टार आए हुए हैं। और दोस्त, मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी प्रेसिडेंट बन जाएं। तो CP नज़दीक है, आप जरूर बने, है ना। आप जरूर बने इस क्राउन प्रेसिडेंट। और इस तरह का होटलों का अभी मैं दिखाता हूं, इस तरह का होटलों का आप आनंद लें। और आप तो देख सकते हैं वीडियो में, आप खुद ही डाल दें, आप अपने वीडियो में यूट्यूब पे देखें किस होटल में मौजूद हूँ। कभी सोचा भी नहीं था दोस्त कि इस तरह का जीवन होगा, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैंने MLM बधू का संगत नहीं किया, मैं इनके संगत से हमेशा दूर रहा। कई लोग मिलते थे शुरू में ही, मैं सिल्वर पे था, हमारा तो समझ लिए कि जीना आराम कर दिए थे। MLM बधू लोग हमारे खूब घर आते थे, अरे DN सिंह जी आप आइए, हमारे साथ आइए, अरे आप जैसे आदमी, अरे हम जैसे, हम क्या हैं, हम कुछ थोड़ी हैं, हम तो कुछ थोड़ी हैं, हम स्पेशल थोड़ी हैं दुनिया के अंदर। हाँ, इस काम स्पेशल किया है, सिलेक्ट किया अच्छी कंपनी को, डेड सेलिंग में IMC बिजनेस को। ये तो मैंने पहले ही कहता हूं कि आज अगर IMC अगर आज मुझे मिला है तो ये पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। और जो मुझे टीम मिली है ना, अच्छी टीम आज हमारे संगत में, जो आज हमारे साथ है, ये भी हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। ये कहते नहीं कि जो हम, जिसे हम पिछले जन्म में हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सके थे, नहीं बना पाए थे, जो हमारे परिवार में नहीं जन्मे थे, आज IMC के माध्यम से आज हमारा परिवार बन चुका है। अब मैं हमेशा ऋणी रहूंगा और ये जीवन अपने टीम के लिए काम आएगा। और ईश्वर से मैं मनाता हूं, मैं जो भी कुछ करूं
जो भी मुझे अब मिले आईएमसी के माध्यम से, वो आईएमसी के काम में ही लगाऊं, आईएमसी के लिए ही लगाऊं और आईएमसी के लोगों के लिए। और हमारा जो जीवन है आईएमसी के लोगों के बीच में ही रहे जब तक इस दुनिया में हूं। ईश्वर मुझे से हम प्रार्थना करते हैं। फ्रेंड, ये जो जीवन है ना, मैं अभी देखा 4 दिन पहले कि इंसान को जो अब दुनिया में नहीं है, कुछ नहीं हुआ था उससे, चला गया, चला गया, कोई नहीं कह सकता। दोस्त, पैसा कमाना एक अलग पार्ट है और एक अच्छा इंसान होना एक अलग पार्ट है। कुछ ऐसा बनो दोस्त कि पैसा ज़्यादा न सही, लेकिन लोग जब दुनिया से जाओ ना तो लोग आपको याद करें, ऐसा बनो। ये है आपके पास, मौका है, आज मौका है, एक अच्छा इंसान बनो इस सिस्टम के माध्यम से। मैं आज आपसे एक वादा करता हूं और आपसे मैं वचन लेता हूं, आप कभी किसी का क्रॉस ग्रुप का भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आप हैं तो एक अच्छे इंसान जरूर हैं आप किसी भी क्रॉस ग्रुप का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी भी क्रॉस ग्रुप का। किसी को नहीं बोलेंगे कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, या कभी भी कोई ऐसी नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे किसी भी ग्रुप का, नहीं करेंगे आप, तभी आप एक अच्छा इंसान हैं। एक बुरा इंसान हर वो गलत काम करता है, एक अच्छा इंसान हमेशा, जब हमारे क्रॉस टीम का बिजनेस बचेगा तो हमारा बचेगा, हमारा जब क्रॉस टीम बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, जब हमारे क्रॉस टीम की तरक्की होगी तो हमारे भी टीम जो वहां पे आसपास होगा उसको देख के हमारा भी टीम बढ़ेगा। हमेशा कभी नुकसान नहीं करना। आप उसे समझा सकते हैं, आप उसे समझाइए। मुझे मालूम है कि मेरे पास कितने कॉल आते हैं, मुझे पता है, हजारों कॉल आते हैं महीने भर में। मैं अगर चाहूं तो बहुत उल्टे सीधे काम कर सकता हूं, लेकिन नहीं। एक वीडियो मैंने सुना था कि ईमानदारी की रोटी दिखा के खाया जा सकता है, बेईमानी की रोटी छुपा करके। तो फ्रेंड, अच्छा इंसान बने, लेवल मायने नहीं रखता। ये पिन जो है ना, ये पिन आ जाए आपके पास और लोग आपको लाइक ना करें तो इस पिन का क्या मतलब रह जाएगा। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, पैसा बहुत सारे लोगों के पास है। आज हमारे साथ बहुत से लोग काम करते हैं, उसी में कई लोग कहते हैं सर आपके साथ फला व्यक्ति है ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसी में जो हमारे साथ कई लोग ऐसे हैं कि कई लोग बुराई करते हैं, सर रहता तो आपके साथ ही लेकिन वो इंसान अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा कहता, क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि वो इंसान अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले अच्छा इंसान बनना हो, बने, ताकि लोग आपको कहे। आज कई लोग नाम लेते हैं, कई लोग, मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता, सभी अच्छे हैं, लेकिन एक आध बुरे लोगों का नाम लोग लेते हैं कि सर वो अच्छा इंसान नहीं है। और कभी भी आप जहां भी मीटिंग करें, कोई लिखे नहीं कि फलाने ग्रुप की मीटिंग है, फलाने ग्रुप की मीटिंग है। यह आपके बिजनेस का सबसे बड़ा घाटा है कि फलानी टीम, जैसे मैं हमारा ग्रुप का नाम आज भी नाम है टीम कमांडो, लेकिन डालता नहीं हूं टीम कमांडो, ना। मैं उसे नाराज कर दूं विक्रमजीत सरोज जी को, जो जिनके टीम हजारों टीम मुझे प्यार करती है, मैं ये लिख के मैं खराब कर दूं, वो हजारों का प्यार छोड़ दूं मैं अनमोल जी को छोड़ दूं, हाँ, जिनका पूरा टीम दीवाना है तो हमारी टीम से, हाँ, मैं किसी को छोड़ दूं? कभी नहीं लिखिए, ग्रुप कभी मत लिखिए, ग्रुप बाजी ये कभी नहीं, वो सब निकाल जाता है। नेतागिरी कीजिएगा उसमें लिखिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। हमें आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगला जो बुध है, आज तारीख 4 है, 4, 7, 11, और हमारी जो बुध की लाइफ है वो फ्लाइट में होगी या एयरपोर्ट से होगी, कर लेंगे एयरपोर्ट से, बॉम्बे एयरपोर्ट पे रहेंगे हम, तो एयरपोर्ट से होगी। हम दिखाएंगे बॉम्बे का एयरपोर्ट आपको, आज चाहे आधा घंटा, है ना, क्योंकि फ्लाइट 1:30 बजे है, तो मैं पूरा दिखाऊंगा कि देखिए दुनिया कितनी छोटी है। और 2 घंटे बाद मैं पहुंच जाऊंगा लखनऊ, तो हम इसी बीच में रहेंगे क्योंकि 1 बजे मेरी फ्लाइट है। तो फ्रेंड, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में कुछ लोग आ चुके हैं, जैसे हमारी शिवानी मैडम हैं जो जोरहाट आसाम से हैं, बहुत ही एक ऐसी महिला जो जिनकी छोटी सी ब्यूटी पार्लर है, उसके बाद भी आईएमसी में एम्बेसडर स्टार है ना। फ्रेंड,
कुछ लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं लगातार। मिथिलेश मौर्य जी हैं जो बहुत ही सीरियस हैं बिजनेस को लेकर के। शौकत अंसारी जी दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात देखिए, आज हमारे आसित कोले जी पश्चिम बंगाल से, हावड़ा से, एम्बेसडर स्टार, जहां खड़े होते हैं तो 1000 लोगों की टीम इनकी मीटिंग में रहती है। इनकी मीटिंग में ऐसा प्लान बनिए, ऐसा प्लान बनिए कि लोग आपके पीछे, लड़की हो लड़का कोई भी हो, लोग आपका दीवाना हो जाए, दीवाना हो जाए, दीवानगी। अरे बिजनेस कम ज्यादा होगा चलेगा, बिजनेस कम ज्यादा होगा चलेगा, अच्छा इंसान बनिए, लोग आपके पीछे। देखिए उमेश मौर्य जी दिख रहे हैं। आज बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बहुत ही अच्छा इंसान है ये इंसान बहुत ही अच्छा, मिस्टर उमेश मौर्य जी। याद रहे, ये बिजनेस ग्रोथ होगा अच्छा इंसान बनने के बाद, प्रूफ करना होगा। फ्रेंड राम बच्चन जी हैं, गुड़ा एमसी, गुरुप्रदा जी, गुड़ा एमसी मैडम, आजाद सिंह आजाद जी हैं, ये बोर्डिंग करते हैं, बोर्डिंग 150 फीट तब पानी आता है। ऐसे ही जब बिना 150 फीट पानी पाइप डाले पानी नहीं अच्छा आता। इसी प्रकार जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे। एक आदमी कहा था सर, अरे सर आपको तो ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है। हम क्या आपको भी देगा? कहीं सर कैसे देगा? वो छप्पर बनाया, कहीं छप्पर, हमारा तो छत है, हम छत कहाँ फटेगा? छप्पर फटेगा ना। छप्पर बनाइए, नेटवर्क बनाइए। जब नेटवर्क बनाएंगे ना, नेटवर्क वही छप्पर है। जब छप्पर जब बनाएंगे तो ऊपर वाला फाड़ेगा। 9-10 में लोनावाला, अच्छा मैं 9 और 10 को मैं मुंबई में हूं। लोनावाला नाम भी हमको याद करने में महीनों लग जाएंगे। लोनावाला, कोई लोन ज्यादा लोग लेते होंगे वहां पे, है ना। तो फ्रेंड आज का पॉइंट याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं कि पहला मैंने बताया था संगत एकदम त्याग देना, लोगों को, बुरे लोगों का संगत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सेमिनार में आपकी पूरी ताकत लगनी चाहिए। अगर आप नहीं करवा रहे हैं तो आप अपने लोगों को लेके बैठिए। जैसे मेरा 15 को मेरा प्रोग्राम है, 15 जनवरी को सतना में एडवांस बुकिंग। मुझे लगता है कि आजकल में फुल हाउस होने वाली है। जो टिकट पे नंबर है आप तुरंत, और जिसकी भी टीम, जहां पे भी टीम है, अगर आपके एक लोग भी है ना वहां पे, तो उसे एक लोगों को ले के लिए आप वहां पे जाएं। सूरत के प्रोग्राम में, सूरत कह रहे हैं, ये सतना, सूरत बार बार याद आ रहा, लगता है कि जाना ही पड़ेगा। और सेमिनार के बाद लगातार कंटिन्यू बने रहिएगा, कंटिन्यू बिजनेस में बने रहिएगा, कंटिन्यू आप ड्रेस में बने रहिएगा, कंटिन्यू प्रोडक्ट परचेज करते रहिए, कंटिन्यू लगातार। मैं दिन भर आजकल 5 लीटर का गैलन लेके घूमता हूं, ऐसे दिखाता हूं गैलन 5 लीटर का, पता है। दिन भर एक गैलन लेके जरा घूमिए। तो आज प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं, एक गैलन लेके घूमिए। सब अभी अपने जानने वालों के पास जाइए, जब पूछे कि भाई क्या गैलन लेके घूम रहे हैं, कहीं भाई साहब 20 दिन पहले ऑर्डर दिया था, आज मिला है, घर में खाना नहीं बन रहा था, क्योंकि हम लोग अच्छे तेल खाते हैं। ये वही तेल है जो देश के प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते हैं, खुद खाते भी हैं। क्या आपके घर में ऐसा कोई तेल आता है जिसको देश के प्रधानमंत्री प्रमोट करते हो, खाते हो? तो बोलेगा नहीं, बस शुरू कर दीजिए, आप भी बुक कर दीजिए। दुनिया के तमाम कंट्रियों में तेल बहुत महंगे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर चूंकि मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है तो इसका रेट कम है। और अगर आज बुक कर देंगे तो 1200 रुपए के 5 लीटर है, इसकी 1375 MRP है। एक हफ्ते बाद मिलेगा तेल आपको। करके देखिए, या गैलन घूम कर देखिए 10 गैलन का ऑर्डर आता है कि नहीं आता है ना। तो फ्रेंड मेरा अब समय समाप्त हुआ, मतलब सेशन के लिए, और आपके साथ हम लगातार बने रहेंगे। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी बहुत बेचैनी रहती है कि हर बुधवार को मैं जरूर रहूं, और कोई बहाना नहीं ढूंढता कि न होने का। कल हमारे स्पेस पे जो आने वाले हैं, कल उस शख्सियत को आप सुनिएगा। एक ऐसा इंसान जिसने शुरू में बोला सर ये हमसे नहीं होगा, अब बाद में कहा कि नहीं सर ये तो बहुत आसान काम है, हम तो हजारों लोगों को लाएंगे।
और आज उनके ग्रुप में बहुत सारे अचीवर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छे मार्गदर्शक बने हुए हैं। तो फ्रेंड, कल हम उनसे मिलते हैं, लेकिन आज आपसे हम विदा लेते हैं। गुड IMC। और मैं दिखा दूं चलते चलते, ये मेरा रूम है, ये मेरा रूम दिखा देता हूं अभी। ये सब हरकत क्या करता था शुरू शुरू में, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता, है ना। तो फ्रेंड, ये देखिए, चाय कॉफ़ी बनाने नहीं आती है, मैं घर में भी नहीं, कभी किसी ने सिखलाया नहीं, तो चाय कॉफ़ी पड़ी हुई है ना। और ये LED टीवी बहुत बड़ी लगी हुई है, एक दीवार की तरह बहुत बड़ी टीवी है, लेकिन कोई इसे देखता ही नहीं, ये भी रोता है क्योंकि मोबाइल का ज़माना है। तो फ्रेंड, अब मैं फिनिश करता हूँ गुड IMC, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।